हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स क्लास 12। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 के एग्जाम्पल 5 तक कवर किया था। आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 6 से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 6 जिसमें हमको शो करना है ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी A is स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो A डैश जो मैट्रिक्स होगी ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगी, ऐसा हमको शो करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इट इज सफिशिएंट टू शो दैट कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। नाउ हम A डैश को लेट कर रहे हैं मैट्रिक्स P, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूंगा ए डैश का या हम कहें मैट्रिक्स पी का। नाउ पी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश का होल डैश। हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता था बी डैश इंटू ए डैश। रिवर्सल लॉ के नाम से इसको हम जानते थे, वहां पर अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर वही कंडीशंस है। ए और ए डैश के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और इनका होल ट्रांसपोज भी है। ये ट्रांसपोज शिफ्ट हो जाएगा अंदर बाय द रिवर्सल लॉ, ये बनेगा ए डैश होल डैश इनटू ए डैश। लास्ट वाली मैट्रिक्स को पहले लिखा, उसका ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अकॉर्डिंग द रिवर्सल लॉ। नाउ ये भी हमने ट्रांसपोज की मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी देखी थी कि ए डैश का अगर डैश होता था तो वो ऑलवेज मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होता था। तो ये पी डैश शुड बी इक्वल ए इंटू ए डैश। मेरे पास पी डैश मैट्रिक्स की वैल्यू आ चुकी है ए इंटू ए डैश, जो कि मैट्रिक्स पी के ही इक्वल है। तो पी डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स पी, और ये कंडीशन होती थी टू शो for symmetric matrix. Thus we say that matrix P is symmetric, that is implies is P is symmetric matrix. So A dash is symmetric matrix. बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज में या 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 7 जिसमें हमको गिवन है कि मैट्रिक्स ए एंड बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस है, जिसमें मैट्रिक्स बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। शो करना है हमको ए डैश बी ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहां देखेंगे एज A and B are square matrix of same order. ऑब्वियस है जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का होगा वही ए डैश का भी होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम ही होता है। तो ए डैश बी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि जो ऑर्डर ए का है वही ए डैश का होगा, और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स बी है तो उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। साथ ही जब ए डैश बी की हम ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो हम कह सकते हैं ए डैश बी ए इज एग्जिस्ट। साथ ही हमको गिवन है मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि बी डैश की वैल्यू इक्वल होगी मैट्रिक्स बी के। नाउ हमें कमेंट करना है ए डैश बी के लिए कि ये सिमेट्रिक है। उसके लिए मैं लेट करूंगा मैट्रिक्स P इज इक्वल टू ए डैश बी ए।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए इट इज सफिशिएंट टू शो दैट कि P इज इक्वल टू P डैश। कोई भी मैट्रिक्स अगर इटसेल्फ के ट्रांसपोज के इक्वल होती है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। मैंने A डैश B A को मैट्रिक्स P लेट किया है। यदि P डैश इक्वल आ जाए P के तो मैं कह सकता हूं मैट्रिक्स P सिमेट्रिक होगी, या मैं कह सकता हूं A डैश B A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसके लिए हमें ट्रांसपोज करना होगा। द वैल्यू ऑफ P डैश इज इक्वल टू A डैश B A होल डैश। यहां रिवर्सल लॉ अप्लाई होगा। एक्सटेंशन फॉर्म में है, 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, होल ट्रांसपोज है, सबसे लास्ट वाला मैट्रिक्स ट्रांसपोज के साथ इनिशियल पर आ जाएगा। तो P डैश की वैल्यू हमको मिलेगी लास्ट वाली मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज इनटू मिडिल मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स A डैश का ट्रांसपोज मींस A डैश का होल डैश। नाउ सिंस B डैश इक्वल P है तो इस B डैश को रिप्लेस कर सकते हैं हम B से। तो P डैश की वैल्यू हमको मिल रही है A डैश इनटू B डैश को लिखा जा सकता है B, साथ ही A डैश का होल डैश A होता है, ऐसा हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो हमारे पास P डैश की वैल्यू आ चुकी है A डैश B A, जो कि ऑलरेडी मैट्रिक्स P की ही वैल्यू है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि P डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स P, और यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो हम रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स P इज सिमेट्रिक। और यदि मैट्रिक्स C सिमेट्रिक है तो मैट्रिक्स C हमने मान ली थी A डैश B A को, हम कह सकते हैं A डैश B A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से ये था एग्जांपल नंबर 7। आइए देखेंगे एग्जांपल 8, जिसमें हमारे पास गिवन है P डैश AP इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग मैट्रिक्स A। जैसा मैट्रिक्स A होगा उसी के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैट्रिक्स P डैश AP सिमेट्रिक होगा अथवा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसमें हम 2 केस लेते हैं। एक बार मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चलेंगे और सेकंड केस में हम मैट्रिक्स A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानेंगे। तो लेट A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि A सिमेट्रिक होगा तो डेफिनेटली A डैश इक्वल A के होगा। नाउ मैट्रिक्स P डैश AP के बारे में हमें कमेंट करना है, उसको अब हम X लेट कर लेते। X इक्वल P डैश AP। मैं मैट्रिक्स X का ट्रांसपोज यानी कि X डैश निकालना चाहेंगे, जो कि हो जाएगा P डैश AP का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो X डैश का वैल्यू आ जाएगा P डैश, ये लास्ट वाला P पहले आएगा, P डैश इंटू A डैश इंटू P डैश का भी डैश। नाउ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था P डैश का भी डैश अगर होता है तो मैट्रिक्स P हमारा रिवर्स होकर आ जाएगा, और यहां पर A डैश का वैल्यू हमारे पास A होगा क्योंकि मैट्रिक्स A हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट किया है। इस तरह से हमारे पास X डैश मैट्रिक्स की वैल्यू आई P डैश A इंटू P, जो कि ऑलरेडी मैट्रिक्स P का वैल्यू है। हम कह सकते हैं कि X डैश इज इक्वल टू X। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। दैट इज एम्प्लाइज एज X इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां हमने X माना था मैट्रिक्स P डैश AP को, दैट इज एम्प्लाइज एज मैट्रिक्स P डैश AP इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स P डैश AP भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। अब सेकंड केस में हम मैट्रिक्स A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट करेंगे और देखेंगे रिजल्ट हमारा क्या मिलता है।
let A is skew symmetric. यदि A स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका इंप्लाइड हो जाएगा A डैश इज इक्वल टू माइनस A मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक होने की नेसेसरी कंडीशन है। नाउ लेट करेंगे y इज इक्वल टू P डैश AP। हमने P डैश AP को y लेट कर लिया, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर चेक करेंगे y के बारे में। y डैश मीन्स P डैश AP का होल ट्रांसपोज, दैट मीन्स y ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए रिवर्सल लॉ इसमें अप्लाई होगा। ये लास्ट वाला P इनिशियल पर आ जाएगा, P का डैश इनटू A डैश इनटू P डैश का भी होल डैश। A डैश का वैल्यू हमारे पास माइनस A है क्योंकि हमने मैट्रिक्स A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया हुआ है। साथ ही P डैश का होल डैश वैल्यू P होती है, ये हो जाएगा P डैश इनटू माइनस A इनटू P। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराने पर स्केलर नंबर इनिशियल पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये -1 की A से मल्टीप्लाई हो रही है, इस माइनस को S इनिशियल पर माइनस P डैश AP के रूप में भी लिखा जा सकता है। दैट मीन्स y डैश की वैल्यू हो गई माइनस P डैश A इंटू P। यहाँ हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है A K टाइम्स ऑफ B C इक्वल K टाइम्स ऑफ A B C वेयर K इज एनी स्केलर नंबर। इस केस में स्केलर क्वांटिटी वो -1 है। नाउ ये जो एक्सप्रेशन आया वापस से हमारे पास P डैश AP ये y की वैल्यू आ रही है और क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है ये y डैश इज इक्वल टू माइनस y होगा। दैट इज एम्प्लाइज एज y इज skew symmetric matrix y skew symmetric है, that means y हमने लेट किया था P dash AP को, इसका मीनिंग हुआ P dash AP is skew symmetric matrix। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब मैट्रिक्स A को हमने skew symmetric लिया तो P dash AP भी skew symmetric मैट्रिक्स आया। मैट्रिक्स A को जब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया था तो P डैश AP सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था। दैट मींस P डैश AP सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स A किस प्रकार का है। यदि मैट्रिक्स A सिमेट्रिक होगा तो P डैश AP भी सिमेट्रिक होगा। इसके अलावा अगर मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक है तो P डैश AP भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 8। आइए देखें एग्जाम्पल नंबर 9 जिसमें आपको गिवन है ये एक मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है साथ ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। शो करना है ये मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स होगी। लेट करेंगे यस सिंस A इज सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशंस को होल्ड करेगी। सिमेट्रिक होने पर कंडीशंस होती है कि उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। दैट इज एम्प्लाइज A डैश इज इक्वल टू A, इसको हमने रिलेशन फर्स्ट कहा। ऑल्सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका इंप्लाइज होगा कि A का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस A के। अगर हम दोनों ही इक्वेशंस को देखें तो दोनों के LHS सेम है, दोनों के LHS में A ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ऑब्वियस है दोनों के RHS भी आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट A इज इक्वल टू माइनस A। इस माइनस A को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ऐड हो जाएगा ये
दैट मीन्स A प्लस A बिकम, यहां रह जाएगा नल मैट्रिक्स, क्योंकि यहां से माइनस ए को जब हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो यहां कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं को हम मैट्रिक्स के टर्म में नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो A प्लस A यहां हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A मैट्रिक्स इक्वल नल मैट्रिक्स, और A मैट्रिक्स शुड बी इक्वल, नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो तब भी वो नल मैट्रिक्स ही रहेगा, दैट मीन्स मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यदि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक भी हो एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में की सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स में ही होती है। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 9। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 10, जिसमें हमको A एंड B दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। प्रूफ हमको ये प्रूफ करना है कि AB मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगी यदि AB कॉम्यूट भी हो। तो सिंस मैट्रिक्स A एंड B आर सिमेट्रिक, इसका इंप्लाइज होगा मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा एंड B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स B के इक्वल होगा। दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियस है AB भी एग्जिस्ट करेगी एंड BA भी एग्जिस्ट करेगी। हमें कमेंट करना है मैट्रिक्स AB के रिगार्डिंग, तो AB मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। रिवर्सल लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा B डैश इंटू A डैश, तो AB का होल डैश इक्वल B डैश की वैल्यू B होगी क्योंकि मैट्रिक्स B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसी तरह से A डैश की वैल्यू A होगी क्योंकि मैट्रिक्स A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो AB का होल डैश BA के इक्वल आया, तो यहां अगर BA इक्वल हो AB के, if AB is commute, यदि मैट्रिक्स AB कॉम्यूट हो तो हम BA को मैट्रिक्स AB लिख सकते हैं। उस केस में AB मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स AB के, और तब हम कह सकते हैं कि AB का मैट्रिक्स जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दैट मीन्स A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिक होने के साथ साथ यदि AB मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स भी हो तब AB मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये था एग्जांपल नंबर 10। आइए देखेंगे एग्जांपल 11, जो कि लास्ट एग्जांपल की तरह ही है। मैट्रिक्स A एंड B बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो AB मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा यदि मैट्रिक्स A B कॉम्यूटेटिव हो। तो लास्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में सीधा सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि लास्ट क्वेश्चन में A एंड B दोनों ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक गिवन थे, यहां पर दोनों ही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस B और माइनस A की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फाइनली PA ही बन जाएगा पॉजिटिव। एनीवे देखेंगे, सिंस A and B skew symmetric, that is implies is A dash इक्वल होगा माइनस A के एंड B डैश इक्वल होगा माइनस B के। कमेंट करना है हमें मैट्रिक्स AB के रिगार्डिंग, तो AB का डैश कैलकुलेट करेंगे। AB डैश रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा B डैश इंटू A डैश, B डैश को रिप्लेस कर देंगे माइनस B से क्योंकि मैट्रिक्स B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू AB डैश की आएगी माइनस B इंटू A डैश की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे माइनस A से।
ये हमारे पास ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा बी ए। नाउ इफ ए बी इज commute, that is implies is AB should be written BA। तब हम कह सकते हैं AB का डैश मीन्स AB ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल AB के, that is implies is AB is symmetric if AB is commute। कॉम्यूटेटिव होने पर AB मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगी। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 11। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 12 जिसमें हमको मैट्रिक्स A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। प्रूफ करना है हमको कि मैट्रिक्स AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक होगी। सिंस हमको गिवन है A एंड B आर सिमेट्रिक, एज A and B are symmetric matrix, that is implies is A dash become equals to A and B dash become equals to B। कमेंट करना है हमको AB माइनस BA मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। AB माइनस BA ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, x माइनस वाई का ट्रांसपोज इक्वल होता है x का ट्रांसपोज माइनस y का ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स के ऐड या सम होने के बाद हम ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकालने के बाद उनको ऐड या सम करें तो ट्रांसपोज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। और अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी वी से दैट AB होल ट्रांसपोज माइनस BA होल ट्रांसपोज। इस रूल का हम रेफरेंस यहां दे सकते हैं। नाउ अब इनको सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोज की रिवर्सल लॉ यहां अप्लाई होगा, क्योंकि मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लाई हो रहा है और होल का आपको ट्रांसपोज करना है। ये हो जाएगा B डैश इंटू A डैश। यही प्रिंसिपल यहाँ सेकंड एक्सप्रेशन में भी अप्लाई होगा। BA का होल ट्रांसपोज है जो कि बन जाएगा A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। नाउ मैट्रिक्स A एंड B दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो A डैश को A एंड B डैश को B लिखा जा सकता है। यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो B डैश को B लिखेंगे एंड A डैश को A माइनस ये हो जाएगा हमारे पास A इंटू B। अब जो मैट्रिक्स हमारे पास आया उसमें से हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे और ऐसा करने पर अंदर दोनों ही मैट्रिक्स के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। वी टेक माइनस एज द कॉमन, तो मैट्रिक्स ए बी हो जाएगा पॉजिटिव माइनस बी ए मैट्रिक्स हो जाएगा नेगेटिव। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैलकुलेट कर रहे थे और ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज इक्वल माइनस टाइम ऑफ ए बी माइनस बी ए। अगर थोड़ी देर के लिए मैं ए बी माइनस बी ए को एक्स लेट कर लूं तो रिजल्ट मुझे याद दिलाएगा एक्स डैश इक्वल माइनस एक्स की, और ये प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए is skew symmetric और यही हमको प्रूव भी करना था। तो इस तरीके से हमने देखा कि ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये था एग्जांपल नंबर 12। आइए देखेंगे एग्जांपल 13 जिसमें हमको गिवन है कि दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस है। हमें शो करना है ए बी डैश माइनस बी ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी।
तो क्योंकि ए एंड बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो ए बी डैश भी एग्जिस्ट करेगा एंड बी ए डैश भी एग्जिस्ट करेगा। हमें कमेंट करना है ए बी डैश माइनस बी ए डैश के रिगार्डिंग। तो हमने इसको मैट्रिक्स एक्स लेट कर लिया है। नाउ एक्स डैश निकालेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश का होल ट्रांसपोज। ब्रैकेट के अंदर जो लुक है इसको लिखा जा सकता है x माइनस वाई का होल ट्रांसपोज, जो कि इक्वल होता है x ट्रांसपोज माइनस y ट्रांसपोज के। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम कह सकते हैं ए बी डैश का होल डैश माइनस बी ए डैश का होल डैश। नाउ अब यहां पर हम रिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे और यहां पर भी रिवर्सल लॉ अप्लाई होगा, और रिवर्सल लॉ हमसे कहेगा ये ट्रांसपोज अंदर शिफ्ट हो जाएगा लेकिन इनका ऑर्डर रिवर्स होने पर। दैट मीन्स एक्स डैश की वैल्यू आएगी बी डैश इंटू बी डैश का डैश इंटू ए डैश माइनस यहां पर हो जाएगा ए डैश का डैश इंटू बी डैश। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है बी डैश का डैश बी होगा, दैट मीन्स ये क्वांटिटी हो गई बी इंटू ए डैश माइनस ये हो जाएगा ए इंटू बी डैश। राइट साइड में से हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो यहां पर दोनों ही एक्सप्रेशन के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो एक्स डैश का वैल्यू आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ये कुछ और नहीं है, ये हमारा मैट्रिक्स x ही है, इसी को हमने x माना था। दैट मीन्स इसको लिखा जा सकता है x डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन x हो गया, नेगेटिव साइन बाहर लगा है तो ये क्वांटिटी बन गई माइनस एक्स। यदि मैट्रिक्स x डैश इक्वल माइनस एक्स की होती है तो मैट्रिक्स x स्क्यू सिमेट्रिक होती है। दैट इज एम्प्लाइज x इज स्क्यू सिमेट्रिक। That means मैट्रिक्स x हमने लेट किया था ए बी डैश माइनस बी ए डैश को, दैट मीन्स ए बी डैश माइनस बी ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 13।